चाहिए। अगर साधारण मानव होगा तो बैठा हुआ रो रहा होगा, और ब्रह्म होगा तो उसकी बात अलग होगी। आज वायु मार्ग से ब्रह्मा जी ने देखा तो जैसे गैया थी वैसी गैया है, जैसे बछड़े हैं वैसे ही बछड़े भी हैं। कथी चहल पहले पहले जैसी, और सब गैया बछड़ा चलते। जैसे गैया बछड़ा पहले चल रहे थे वैसे ही चल रहे हैं, जैसे ग्वाल बाल थे वैसे ही ग्वाल बाल। ब्रह्मा जी ने देखा हमसे भूल हो गई। आज ब्रह्मा जी मृतलोक में आए भगवान से क्षमा मांगने के लिए। भगवान पहुंच गए ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी मृतलोक में आए और भगवान ब्रह्मलोक में पहुंच गए। भगवान ने ब्रह्मा जी का स्वरूप धारण कर लिया और ब्रह्मलोक वालों से बोले, ब्रह्मलोक वासियों, बोले क्यों? बोले बाजारों में नकली चीजें ज्यादा हो गई हैं, हाँ नकली से सावधान रहना। बोले क्यों? बोले आजकल नकली ब्रह्मा घूम रहे, नकली। बोले नकली? बोले हाँ। बोले ठीक है। बोले अगर नकली ब्रह्मा आ जाए तो क्या करोगे? ब्रह्मलोक वाले बोले नकली ब्रह्मा आ गया तो लाठी और डंडा से स्वागत करेंगे। आज जब मृतलोक में ब्रह्मा जी पहुंचे तो भगवान नहीं मिले। पुनः ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में जब पहुंचे हैं, ब्रह्मलोक वासियों ने देखा नकली ब्रह्मा आ गया, नकली ब्रह्मा आ गया। मारने के लिए दौड़े सभी। ब्रह्मलोक वासियों की ये दशा देख करके ब्रह्मा जी ने कहा हम नकली ब्रह्मा हैं? बोले हाँ। बोले असली कहाँ है? बोले गद्दी पे बैठा है। बोले असली गद्दी पे बैठा है? बोले अच्छा। बोले तो हम नकली ठीक हैं, कोई बात नहीं, हम नकली हैं, लेकिन मुझे असली ब्रह्मा के दर्शन करा दो। एक पार्षद पहुंचा भगवान के पास, कहने लगा जो नकली ब्रह्मा आए हैं वो आपके दर्शन करना चाहते हैं। बोले भेज दो। आज ब्रह्मा जी जैसे ही आए तो भगवान ने अपने स्वरूप में आ गए। जब अपने स्वरूप में आए तो आज ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करना प्रारंभ की। अब ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। भगवान ने देखा अगर एकार्थवाची शब्द से ब्रह्मा जी स्तुति अगर करते हैं तो हजारों वर्षों में ब्रह्मा की स्तुति पूरी नहीं होगी, और मेरा अवतार सिर्फ 125 वर्ष के ही लिए हुआ है, तो ब्रह्मा जी की स्तुति पूरी नहीं होगी। आज भगवान ने सरस्वती को आदेश कर दिया, बोले ब्रह्मा जी की वाणी बदल दो। आज सरस्वती ने जाकर के जहां एकार्थवाची शब्द से ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करना चाहते थे, वहां पर अनेकार्थवाची शब्द कहलवा दिया। एक ही श्लोक में भगवान की स्तुति पूर्ण हो गई। जब स्तुति पूरी हुई तो 10 मंत्रों के द्वारा भगवान ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण के अवतार का प्रायोजन किया है। 5 श्लोकों के द्वारा स्तुति का वर्णन किया। आदि आदि वर्णनों से भगवान की स्तुति पूरी की ब्रह्मा जी ने। आज ब्रह्मा जी को भगवान ने भागवत महापुराण के अनुसार तो क्षमा कर दिया, लेकिन एक चैतन्य चरितामृत नाम का ग्रंथ आता है, उसके हिसाब से ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा नहीं किया। ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा नहीं किया। चैतन्य चरितामृत नाम का ग्रंथ लिखता है, यही ब्रह्मा जी
जब भगवान ने क्षमा नहीं किया तो बंगाल में एक मुसलमान के यहाँ पर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। बंगाल में एक मुसलमान के यहाँ पर ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ, जैसे ही जन्म हुआ तो कुछ बड़े हुए, लेकिन ब्रह्मा जी मुसलमान के यहाँ जब जन्म हो गया तो अब ब्रह्मा जी भक्ति राधा कृष्ण की करने लगे। मुसलमान के यहाँ जन्म लेकर के भक्ति अल्लाह की नहीं करते हैं, भक्ति करने लगे राधा कृष्ण की। तो जिस मुसलमान के यहाँ पर जन्म लिया उस पिता ने समझाया, बेटा तुम इस्लाम धर्म में पैदा हुए हो, अल्लाह की भक्ति करो, राधा कृष्ण की भक्ति करना बंद कर दो। लेकिन बालक नहीं माना। जब नहीं माना बिरादरी के लोग खिलाफ हो गए, कहने लगे काजी अपने बालक को समझाइए, राधा कृष्ण की भक्ति करता है, इससे मना कर दो। लेकिन नहीं माने ब्रह्मा जी बालक के भेष में। आज उन बिरादरी वालों को ही पिता ने सौंप दिया, बोले तुम ही से समझा दो। आज सभी मुसलमानों ने उस बालक को इतना पीटा, इतना पीटा कि मारते मारते उस बालक का प्राणांत हो गया। जैसे ही प्राणांत हुआ, मुसलमान कहने लगे इसने हिंदुओं की भक्ति की है, इसका दफन न कीजिए, इसे गंगा में प्रवाहित कर दो। आज सभी मुसलमानों ने उस बालक को गंगा में प्रवाहित कर दिया। इधर एक बड़े ही विलक्षण संत हुए जिनका नाम हुआ चैतन्य महाप्रभु जी। चैतन्य महाप्रभु जी अपने चेलों की मंडली लेकर के